नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के लिए, जिसमें आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आता कि हमको बच्चे से क्या बात करनी है, हम बच्चे के साथ घर पे कैसे इंटरेक्ट करें। हमको लगता है बच्चे को तो समझ में ही नहीं आता, इसीलिए हम बच्चे से उसकी भाषा में उसके फेवरेट टॉपिक्स के बारे में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, राइम्स में बात करते हैं। हमने उसको उसकी फेवरेट बुक्स ला के दी हैं स्क्रीन बंद करने के बाद, ताकि वो बुक्स में बिज़ी रहे। बुक्स में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स बार बार हम देखते हैं, वो हमें पॉइंट कराता है, हम पॉइंट देखते हैं और हम उसको आंसर करते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। और मैम क्या करें इसके सिवा बात करने, राइट? अब यहाँ पर आप बच्चे का डेवलपमेंट समझो। आपको पता है जब बच्चा 6 वीक्स का गर्भ में होता है, इंट्रा यूट्राइन होता है, उस समय से बच्चे की सुनने की क्षमता स्टार्ट हो जाती है। ही कैन लिसन एंड दैट इज़ द टाइम कि बच्चा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, वो समझने लगता है। वो बोल नहीं पाता ऑफ कोर्स इंट्रायूट्राइन, बट वो सुनता है, समझता है। और आप जो भी बातें, जो भी हरकतें अपने आस पड़ोस में कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप अपने इन लॉज की बुराई कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रहे हैं, आप बहुत लंबा आवर्स वर्क प्रेशर में हैं, आप अपने जॉब को लेकर परेशान हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर परेशान हैं, आप बहुत खुश हैं, हर चीज़ का इमोशन का फ़र्क आपके बच्चे के साथ कनेक्ट होता है। इमोशनली वो आपकी मेंटल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ को समझ सकता है। और आप जितनी भी बातें करते हैं, सपोज़ आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी फ्रेंड की, तो आपके बच्चे को समझ आ रहा है कि माई मामा इज़ नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन। अगर आप अपने हस्बैंड से लड़ रहे हैं तो बच्चा डर जाता है कि आज मामा पापा के बीच में फ़ाइट हो रहा है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद अगेन 6 वीक्स के बाद बच्चा झूठ मूठ में रोना शुरू हो जाता है। बच्चे को ये पता है कि आपका अटेंशन कैसे लेना है। वो रोता है ताकि आप उसको गोद लें, आप उसको अपने पास रखें, आप उस पर अटेंशन दें। 3 से 4 महीने की उम्र में बच्चा गिगल करता है, आपको आई कांटेक्ट देता है, आपके साथ रिस्पॉन्ड करता है, कूँ साउंड्स निकालता है, आपसे बात करता है, आप उसको हेलो बेबी करते हैं, आप उसकी तरफ इशारों में बातें करते हैं, आप उसको देख के खुश होते हैं। तो वो अपनी साउंड्स में, कूँ साउंड्स में रिस्पॉन्ड करता है, ई आ ऊ कूँ का कूँ, ऐसी आवाज़ें निकालता है। अब यहाँ से आपको लगता है बच्चा सुनता है, देखता है, समझता है, रो रहा है, अटेंशन चाहिए, तो भैया हमने तो मोबाइल और टीवी लगा दिया। अब बच्चे ने मोबाइल टीवी देखना शुरू कर दिया तो उसको वही कुछ आता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर एक कन्नड़ स्पीकिंग फैमिली है तो उनका बच्चा कन्नड़ समझेगा, चाइनीज़ स्पीकिंग फैमिली है तो उनका बच्चा चाइनीज़ समझेगा, हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी समझेगा। आपका बच्चा, बट स्पेशली वर्चुअल ऑटिज़म के बच्चों का एक ही लैंग्वेज है, यूट्यूब। उन्होंने जो यूट्यूब पे देखा उनको वही लैंग्वेज समझ आता है, वो वही बातें करते हैं। और हम पेरेंट्स भी उनके जैसे बनना चाहते हैं, और हम उनका अटेंशन और इंटरेक्शन पाने के लिए हम भी उन्हीं की बातें करते हैं। हम भी पापा पिग बन जाते हैं, हम जॉर्ज होते हैं, हम बेयर होते हैं, हम माशा होते हैं, हम ल्यूपस होते हैं। पता नहीं एज पेरेंट्स हम कितनी सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे कि बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब कनेक्ट कैसे करें? तो जब बच्चा छोटा है, प्लीज़ ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं या नए टॉडलर्स उनके घर में न्यू बेबीज़ हैं। आपको अपने बच्चे से बहुत सारी बातें करनी, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बेबी का नाम है छोटू, छोटू आ गया मेरा। अभी बच्चा 4 महीने का लेटा, अरे मेरा छोटू बेबी, चलो चलो खाना बनाएगी मम्मा, मम्मा खाना बनाएगी, रोना रोना नहीं, मम्मा से बात करेंगे। आप वहीं प्राम में या झूले में आप उसको अपने पास लिटा लीजिए और खाना बनाते बनाते आप बात कीजिए। मम्मा सब्जी चॉप कर रही है, आज हम आलू टमाटर खाने वाले हैं, आज मम्मा लौकी बनाएगी, देखो ये लौकी है, आपको अच्छी लगती है ना लौकी, ये लाइक दिस। आप 4 महीने की उम्र से बच्चों से इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब बच्चा सिटिंग में आ गया है, आप एक छोटा प्लेट और चम्मच लेकर उसको दे दो, देखो मम्मा ने आपके लिए चम्मच और प्लेट लिया है, अब इसमें से मेरा बेबी खाना खाएगा, खाएगा ना खाना, जल्दी से आ करो, नहीं खाएगा ओके, छोटू तुम खा लो, नहीं 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 मेरा बेबी खाएगा, ये लाइक दिस। बच्चा आपके एक्सप्रेशंस को जब सुनता है ना, आप विश्वास मानेंगे, अगर आपने अपने बच्चे को सुनना और समझना सिखाया है, आप उसने उसके साथ इंटरेक्ट किया है, आप दूर से भी उसको आवाज़ देंगे तो आपका बच्चा चुप हो जाता है। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है मेरे बच्चों के साथ साथ, मेरी फैमिली के बच्चों के साथ भी, सबके साथ यह था कि अगर हम बिज़ी हैं, हम दूसरे रूम में से भी अपने आप बच्चों को आवाज़ देते हैं, हाँ बेबी क्या हुआ बोलो, नाना आ रही मम्मा, तो बच्चे इतने में चुप हो जाते हैं। वो आपकी आवाज़ को, आपके इमोशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको कतई आवश्यकता नहीं है अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, राइम्स अपने बच्चे को कनेक्ट करने की।
आप जब बच्चा अब 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, उसकी एक्सप्रेशन और लैंग्वेज आ चुकी है, अब बच्चा चलो हम मानते हैं वर्चुअल ऑटिज्म से बाहर आ रहा है, तब आप कैसे इंटरेक्ट करें? बच्चे को पसंद है एप्पल बनाना के भाषा में बात करना, ओके ठीक है। अभी बच्चे ने बोला ए फॉर एप्पल, आपने पूछा ए फॉर, उसने कहा एप्पल, तो आपने बोला एप्पल, कौन खाएगा एप्पल? पापा, चलो पापा को बोलो फ़ोन करके, पापा एप्पल लाओ। दिस इज़ अ प्रिटेंड प्ले, ओके, आपको फ़ोन नहीं देना है। पापा एप्पल लेके आना, छोटू को एप्पल खाना है, एप्पल खाएंगे, ओके। फिर अगर एप्पल, आप सच में फीडिंग टाइम है, आपको खाना खिलाना, आप एप्पल के छोटे बाइट्स कीजिए, टूथपिक लगाइए, मम्मा को खिलाओ, अभी बेबी खाएगा। अब आपने यहाँ हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन किया। अब यहाँ एक और इम्प्लीमेंटेशन होता है, चलो अब हम खेलेंगे, छुपन छुपाई खेलेंगे। अभी मम्मा पिकअबू करेगी, मम्मा कहाँ गई, बेबी कहाँ है। अच्छा पता है एक बार क्या हुआ, एक छोटी गग्गा थी, काऊ काऊ ने बोला अम्मा, तो गग्गा का बेबी आया कुकू करते हुए। बच्चे ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं और वो कॉपी करते हैं। आप अगर उनको अपनी स्कूल की बातें भी सुनाएंगे ना तो भी चलेगा, आप अपने कॉलेज की बातें सुनाइए, दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, सो मैनी कैरेक्टर्स ओवर देयर। आप एक स्क्रैप बुक बना लीजिए, उसमें पिक्चर्स लगा लीजिए, ये मत पूछो बार बार ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, पागल हो क्या, दिन भर ही पूछोगे ये कौन है पापा, ये कौन है मम्मा, दादा दादी। बच्चे बोर हो जाते हैं और रिपीटेटिव पैटर्न आप दे रहे हो। मम्मा, मम्मा ने आपको क्या बोला है छोटू, पापा आके कैसे बातें करते हैं, मेरा हीरो कहाँ है। दादी कहती है मेरा कान्हा कहाँ गया। दादू कहते हैं अरे मेरा चैम्पियन कैसा है। अच्छा चैम्पियन कौन बोलता है बताओ जल्दी, दादू। और कान्हा जी कौन बोलता है छोटू को, दादी। सो एक ही तरीके, एक ही चीज़ के साथ हम मिसलिनियस तरीके से इंटरेक्ट हो सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एक बोझ के तौर पे अपने बच्चे से बात नहीं करना है, आपको इंटरेक्शन करना है। जस्ट रिमेंबर द वेज आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते थे, घर के दरवाजे पर या स्कूल की छुट्टी में घंटों खड़े होकर आप बात करते थे और जिसका कोई सिर पैर नहीं होता था, कोई टॉपिक नहीं होता था। क्या आप अपने बच्चे के साथ वैसे बात नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बस सोचना पड़ेगा, आपको नज़रिया चाहिए उस तरीके से सोचने का, ताकि आप अपने बच्चे की इंटरेक्शन, लैंग्वेज, इमोशंस, कोऑर्डिनेशन, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, रिस्पॉन्स टू इमोशंस, सराउंडिंग्स, ओरिएंटेशन, कितनी सारी चीज़ें हैं भाई। हम सिर्फ आई कांटेक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम और स्पीच पर आकर अटक जाते हैं। मैम आई कांटेक्ट देता है, नहीं देता है, रिस्पॉन्स टू नेम देता है, नहीं देता है, स्पीच आती है, नहीं आती है। अब तो बोलने लगा है, बोलने का मतलब क्या, उसको 100 शब्द पता है, फ्लैश कार्ड्स देके तो बोलने लगा, खत्म बात, ठीक है चलो आईएएस का एग्जाम दिलवा दो। हो सकता है क्या? नहीं ना भाई, इंटरेक्शन इज व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुन के किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा, मैम कैसे बात करती हैं, किसी को अच्छा भी लग रहा होगा, मैम सही बोल रही हैं, कोई सोचेगा हाँ मुझे सोचना चाहिए। सो आप लोग जितने लोग मेरा वीडियो देखेंगे, आप उतने तरीके से अपनी कंटेंट को ग्रास्प करेंगे और वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। सिमिलरली बच्चों का लेवल हमेशा बहुत ज़्यादा वाइड होता है। एडवर्टीज़ में भी दिखाते हैं 5 साल के बच्चों का ब्रेन सबसे ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। तो आप अपने टॉडलर से हर संभव बात कीजिए, उसके साथ हर लैंग्वेज में बात कीजिए, मातृभाषा ज़रूर कनेक्ट कीजिए, हिंदी ज़रूर कनेक्ट कीजिए, उसको यूट्यूब कंटेंट से बाहर लाइए। रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव कंटेंट, वही बुक रीडिंग, वही अल्फ़ाबेट्स, वही नंबर्स में बच्चे पागल हो जाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट ऑटिस्टिक बिहेवियर सेज, क्योंकि वो किसी और चीज़ को रिजेंबल ही नहीं करते, वो उसी में रहना चाहते हैं। दिस इज़ योर हार्ड टाइम टू कनेक्ट विद देम, प्लीज़ लिसन टू माई वर्ड्स। आपका बच्चा जब जन्म नहीं लेता है तब से भी सुनता है और जन्म लेने के बाद समझना और बोलना सीखता है। ये आपकी समझदारी है और आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का तरीका है कि आप अपने बच्चे को कितना स्मार्ट बनाते हो। ओके, सो परेशान नहीं होना, वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जस्ट थिंक कि आपको अपने बच्चे को ठीक करना है जल्दी और पूरा। ओके, सो ऑल द बेस्ट पेरेंट्स, स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।